हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि टूजी के इंट्रोडक्शन के बाद उसके फ्रेंड्स अब वहाँ से चले जाते हैं और लैनकुरैन वही को यहाँ से लेकर जाते हैं मेडिटेशन हॉल में, जहाँ पर सभी लोग मेडिटेशन कर रहे थे। और यहाँ लैनकुरैन कहते हैं वही यहाँ पर तुम भी थोड़ा मेडिटेशन कर लो, तुम्हें अच्छा लगेगा और ये तुम्हारी बॉडी के लिए भी अच्छा है। वहीं आप बैठते तो है बट 5 मिनट के बाद ही वो उबने लगता है। यहाँ कितनी शांति है और ये लोग कैसे सीधे बैठे हुए हैं। मेरे तो पेट में दर्द हो गया, मैं नहीं बैठ रहा है, मैं जा रहा हूँ। जब अपने गगा और बाबा की तरफ देखता है, ये लोग तो बड़े मज़े से आँख बंद करके बैठे हुए हैं। यहाँ पे वही पहले इधर उधर घूमता है, इन लोगों का ध्यान तोड़ने की कोशिश करता है पर होता ही नहीं है। डोर से बाहर जाने की कोशिश तो डोर ही बंद है। यहाँ पर लैनकुरैन अपनी आँखें खोलते हैं और वहीं को चुपचाप कहते हैं कि बैठो और ध्यान करो, तुम हमारे साथ बाहर जाओगे। वही अब इंतज़ार कर करके उन्हें घूम फिर कर ना थक चुका है। इस रूम के अंदर कुछ भी काम का नहीं सिवाय ये फालतू के पोस्टर्स के वही ने बहुत अच्छे से बर्बाद कर दिया है। और अब वही यहाँ पूरी तरीके से बोर होके अब सो चुका था। और जब बाकी लोगों की आंखें खुलती है, वो लोग शौक के मारे कुछ कह ही नहीं पा रहे थे। उनके इतने सालों पुराने एल्डर्स की पोर्ट्रेट को किसने बर्बाद कर दिया, और जिसने भी ये किया है ना वो बचेगा नहीं। वो कहाँ छुपा है, हम लोग उसे ज़रूर ढूंढेंगे। वो कहीं और नहीं, वो उनके पास ही सो रहा है। और लैनकुरैन को अच्छे से मालूम है ये कौन है। वो एक तरफ पोर्ट्रेट की तरफ देखता है और दूसरी तरफ तुलसी की तरफ। ये क्या करती थी, सिर्फ इतना बोलना कि यहाँ हमारे साथ मेडिटेशन कर ले। हे भगवान, तुलसी को मेडिटेशन करवाने ले जाना तो मुसीबत से कम नहीं है। आज यहाँ पोर्ट्रेट बर्बाद करिए, पता नहीं कल क्या करेगा। अगली बार से ऐसे यहाँ लाना ही नहीं है। लैनकुरैन सबके सामने कहते हैं जिसने भी ये किया है हम उसके बारे में जल्दी पता करेंगे और उसे सजा देंगे। और वो अब लैनचैन को कहते हैं और लैनवांग जी को कि जल्दी से लेकर तुलसी को यहाँ से जाओ। किसी ने उसके हाथ देख लिए ना, जो भी कलर से भरे हुए हैं, सब समझ जाएंगे कि किसके कारण हम आते हैं। अब वो दोनों वहीं को चुपचाप से छुपाते हुए ले जाते हैं और उसके हाथ धुला रहे थे। यहाँ पे वहीं का उठ जाता है और कहता है क्यूट गगा, हैंडसम गगा, अब क्या कह रहे हो, हम लोग पानी से खेल रहे हैं। यहाँ पे लैनचैन अब थोड़ा सा गुस्से में वहीं को दिखाते हुए कहते हैं तुलसी तुमने वहाँ क्या किया था। वहीं कहते हैं क्या, मैंने कुछ नहीं किया। लैनचैन अब वहीं थोड़ा और घूरते हैं और लैनवांग जी आंखों के सामने हाथ रख देता है और कहता है आप क्या कर रहे हैं, अब आपकी आंखें ही निकाल के बाहर निकल जाएंगी क्या। यहाँ पे वहीं अब लैनवांग जी का हाथ हटाता है और क्या गगा आपकी आंखें बाहर भी आती हैं। यहाँ पे लैनवांग जी तो मजाक कर रहा था पर वहीं ने तो असलियत में मान लिया। यहाँ पे लैनचैन कहता है हाँ तुम्हें देखनी है। जैसे ही वहीं हमें सटे रहता है तुमने आकर अब इन दोनों का पागलपन देख के लैनवांग जी और लैनचैन के कान मरोड़ते हुए कहते हैं उस बच्चे को अब क्या उल्टा सुल्टा सिखा रहे हो। अच्छा तुम्हें आके बाहर आती, मैं देखता हूँ क्या क्या बाहर आता है, जरा मेरे को भी दिखाना क्या बाहर आता है। पता नहीं मेरे तुलसी को अब क्या क्या सिखाने वाले हैं। अंकल सॉरी अब से हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम तो मजाक कर रहे थे। लैनकुरैन अब तुलसी को प्यार करने लगते हैं और कहते हैं तुम अपने दोनों गगा की बात मत सुना, दोनों के दोनों पागल है। नहीं मेरे मासूम से तुलसी को क्या क्या सिखाएंगे। एक घंटा बजता है और लैनकुरैन निकल जाते हैं अपने बाकी काम के लिए। और यहाँ पे लैनचैन जाते हैं अपनी क्लासेस के लिए और लैनवांग जी कहते हैं और तुलसी को कि अब तुम भी अपनी क्लासेस की तरफ जाओ। ये लोग अब अपने क्लास की तरफ जा रहे थे। वही नहीं यहाँ पे लैनवांग जी के क्लोज पकड़े हुए थे। यहाँ पे लैनवांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था, उसका मन था कि वही उसका हाथ पकड़ ले। लोग अपने क्लासेस की तरफ पहुँचते हैं। ये क्लास और कोई नहीं लैनचैन ही देने वाले थे। यहाँ पे अब वही और वांग जी क्लास में एंटर करते, सब लोग आ चुके थे। वही के फ्रेंड्स वही को बुला रहे थे कि वो उनके पास जाके बैठे, पर वो मना कर देता है। वो अपने गगा के साथ ही बैठता है और लैनवांग जी और वहीं को अपने तरफ खिसका के बैठा जाता है। और ये लोग जो वहीं को बुला रहे थे इन तीनों का मुंह अपने स्पेल से ही बंद कर देता है। ये कब से मेरे तुलसी का नाम चिल्लाया जा रहा है, मुंह बंद नहीं कर सकते। लैनचैन इनके साथ अभी के करंट अफेयर डिस्कस कर रहे थे जो विलेजेस में सामने आ रहे हैं। अभी वाटर घोस्ट के मामले सबसे ज़्यादा है। दूसरा है मेरा सर वाला ही घोस्ट, भाई ऐसा घोस्ट देखता कैसे होगा। लैनचैन यहाँ पे कुछ ग्रुप्स के पेयर बना देते हैं और उन्हें पूरी रणनीति और बता रहे थे कि उन्हें कौन सी सिचुएशन में कौन से स्पेल्स यूज़ करने चाहिए और क्या करना चाहिए। हर एक जूनियर ग्रुप के साथ एक सीनियर ग्रुप जाएगा उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, और उन्हें सीनियर्स के आसपास रहना है और जहाँ भी जाएंगे उन्हें बता के जाना है। ऐसा ही कई चीज़ें डिस्कस हो रही थी और वही ये सुन के इतना बोर हो गया था कि लैनवांग जी के कंधे पे सर रख के सो जाता है। अब लैनवांग जी भी शांति से सोने दे रहा था। और अब यहाँ की पूरी क्लास होने के बाद अब दूसरा टीचर आता है
जो साइलेंट का वायलेंट ज़्यादा था। वो सिर्फ एक ही चीज़ कहता था कि यहाँ पे कल ट्यूशन वर्ल्ड में बहुत लंबी रेस है, तुम्हें आगे बढ़ना ही पड़ेगा, वरना इस भीड़ में तुम कहाँ गुम हो जाओगे तुम्हें मालूम ही नहीं चलेगा। पहले तो उसका 2 घंटे का लंबा लेक्चर चलता था और घूम फिर के बात कहाँ आती थी मेडिटेशन पे। तो मेडिटेशन करना चाहिए इस भीड़ से सबसे अलग। हाँ, सबसे अलग कैसे नहीं होगा जब 4-4 5-5 घंटा उस मेडिटेशन की पोज में बैठे रहेंगे। लोगों को हम इंसान कम मौक ज़्यादा लगने लगेंगे। आता है ज्ञान पे कॉन्शियसनेस के 7 स्तर, यानी कि चेतना के 7 स्तर, अग्र चेतना, सुषुप्त चेतना और पता नहीं कौन कौन सी चेतना। ये सारा लेक्चर बस पूरे दिन चलता रहा है और यहाँ सब उब चुके थे। यहाँ पे सारे क्लाइंट के लोग तो बस बड़ी बड़ी आंखें करके खुद को जगाए रखने की कोशिश कर रहे थे। बस आज और जाग जाओ, मिनट बाद बस ये ख़त्म होने ही वाला है। ये नाटक ख़त्म होने का ही नाम नहीं ले रहे थे। अब बड़े मुश्किल से इस महान इंसान की क्लास ख़त्म होती है। सबको बड़ा सुकून लग रहा था। उन्हें इतना बुरा तो लैंड कुरैन की उस भयानक क्लास में भी नहीं लगता है, जहाँ पे उन्हें इतने पुशअप्स दौड़ना पड़ता है और पता नहीं एक ही प्रैक्टिस को कितने बार दोहराना पड़ता है। अब उन लोगों को लैंड कुरैन की वो एक क्लास अच्छी लग रही थी, हम उन्हें झेल सकते हैं। पर नहीं, ये कौन सी दौड़ है जब तक चल ही नहीं रही है। किसी के पैर वैर नहीं दुखते क्या चलते चलते? अरे भैया रुक जाओ, और दौड़ लगाने की ज़रूरत ही है। और ये दौड़ जब मेडिटेशन तक ख़त्म होनी ही थी तो इतना लेक्चर सुनाने की क्या ज़रूरत थी? पहले ही बोल देते हमें शांति से मेडिटेशन करना है, वो भी नहीं होता हमसे। और ये कौन सा चेतना के 7 स्तर है? बस उधर कौन ध्यान करता है? पहले ये बताओ, अब इंसान सोए भी नहीं खाए भी नहीं, आधी जगी हुई चेतना कौन सी होती है? यही बातें कर रहे थे कि सच में इसका तो कभी क्लास ही नहीं लगनी चाहिए। क्या लीडर्स हैं, उनको तो समझ नहीं आता लैंड क्लैन इतने एंटी टीचर्स उठा के लाता कहाँ से। ग्राउंड में पहुँच गए थे और सब लोग खामोश हो गए थे लैंड कुरैन को देख के। लैंड कुरैन पहले उनकी पूरी लंबी सीधी लाइन बनवाता है, अब उन्हें कहता है चालू हो जाओ पूरे ग्राउंड के, तुम लोग 10 चक्कर लगाओगे, उसके बाद तुम 100 पुशअप्स करोगे, फिर अपनी स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस। अब यहाँ पे अपने टीचर लैंड कुरैन की बात मान के अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। और ये प्रैक्टिस 5 मिनट बाद ही बंद हो जाती है। यहाँ पे तेज़ हवाएं चलने के साथ साथ बारिश भी चालू हो चुकी थी और बारिश को लेकर सारे डिसिपल्स सब अंदर बड़े ढूंढ की तरफ भाग रहे थे ताकि वो लोग बारिश से बच सके। यहाँ वही बारिश को देख के पहले अपने हाथ में बारिश की कुछ बूंदे लेते, उसके बाद ऊपर आसमान की तरफ देख के स्माइल करने लगता है और बारिश में नाचने लगता है। उसे बारिश बहुत अच्छी लग रही थी, वो बारिश में बहुत अच्छे से खेल रहा था। यहाँ पे वो इनकी मेड अब तो उसका टेंशन का पारा बढ़ रहा था कि हाय राम, ये तूजी हमारा लिटिल प्रिंस मुसीबतों से दूर क्यों नहीं रह पाता। लगता है मुसीबत का कोई बादल है जो उनके सर पर हमेशा टंगा ही रहता है, कहीं ना कहीं से आगे परेशानी कर ही देता है। मुझे कह के गए हैं कि मैं लिटिल प्रिंस का ध्यान रखूं, अब कैसे रखूं? अब वो तो बीमार पड़ेंगे और उन्होंने मुझे कहा है कि लिटिल प्रिंस को खरोच भी ना है, वरना वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। पर इसमें मेरी क्या गलती है कि वो बारिश में भीग रहे और मेरी बातें नहीं सुन रहे। वहीं के सर्वेंट अब वो थक चुकी है, वहीं को समझा के और वो जाती है लैंड कुरैन को ढूंढने के लिए। एक सर्वेंट बताता है कि अभी वो लाइब्रेरी की तरफ गए हैं, उन्हें कुछ काम है और लंच टाइम में उन्हीं के साथ है। सर्वेंट लाइब्रेरी के बाहर पहुंचती है, डोर को नॉक करती है। पहले तो वो अंदर देखती है ढेर सारे स्क्रॉल्स का भंडार नीचे पड़ा हुआ है और ये लोग पता नहीं क्या ही ढूंढ रहे हैं। और वो डोर को नॉक जैसे ही करती है चैन और लैंड कुरैन डोर की तरफ देखते हैं और इस सर्वेंट को देख के उन्हें मालूम चल गया था अब फिर से तुलसी कोई ना कोई नया कांड में फंसा है। वो लोग उसकी तरफ देख के पूछते हैं अब क्या हुआ। यहाँ पे वो कहती है कि वो लिटिल प्रिंस बारिश में भीग रहे, मेरे बार बार मना करने के बाद भी, और वो सुन ही नहीं रहे, तो बीमार पड़ सकते हैं। यहाँ से लैंड कुरैन और लाइशचान जाता है वहीं की तरफ, यहाँ पे वही ग्राउंड में भीग रहा था। सारे अल्फाज की नज़र से वहीं पर टिकी हुई थी, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा था, वहीं से डांस कर रहा था। उसके बाद सामने आकर खड़ा हो जा रहा था, पर वही उसके आजू बाजू डांस करने लगता है। अब लहनवाल जी करे तो करे क्या। और जैसे ही वही अपने बाबा और काका को देखता है तो उनके पास जाके उन्हें भी कहता है कि चलो ना बाबा, हम लोग यहाँ खेलते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग भी डांस करो। तो बिना कुछ कहे, बिना ये सोचे कि यहाँ पे इतने सारे क्लाइंट क्या सोचेंगे क्या कहेंगे, वहीं के उस मस्ती में शामिल हो जाते हैं। लैंड कुरैन तो ये तक कह देते हैं वही तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपने न्यू फ्रेंड को भी बुलाना चाहिए, तुम्हारी एंजल फेरी को। हाँ वही कहता है अरे हाँ बाबा, आपने अच्छा कहा, याद दिलाया, मैं उन्हें भी बुला लेता हूँ, वो भी हमारे साथ खेलेंगी। और वहीं अपने लॉकेट को पकड़ता है और यहाँ पर लैनी को भी बुला लेता है। लैनी अब बारिश को देख के पहले वहीं की तरफ देखती है और अब लैंड कुरैन की तरफ, क्योंकि सारा किया धरा तो लैंड कुरैन का ही है। उनसे कहता है आपको बारिश पसंद है ना, आपने मुझे बताया था, तो चलो हम सब खेलते हैं। वो इनकी ये बात सुन के
लैनी खुश हो जाती है और यहाँ पे ये सब लोग डांस करने लगते हैं। लैनवांग जी तो पहले खड़ा ही हुआ था पर वही बार बार बोलने में अब लैनवांग जी थोड़ा थोड़ा शर्माते हुए डांस करने ही लग गया था। यहाँ पे सभी को डांस करते देख और उनकी फैमिली मोमेंट्स को देख यहाँ पे एक एक करके अब एक एक डिसाइपल जा रहा था, उस बारिश को एंजॉय कर रहा था कि आखिरकार भले हम पढ़ने आए पर ऐसा थोड़ी ना है किसी ने हमें पाबंदी लगा दी है कि हम कभी एंजॉय नहीं कर सकते। वो लोग बहुत मस्ती करते, हमको बहुत अच्छा लग रहा था और ये सारी अच्छी चीज़ें बहुत जल्दी निकलती है कि बीमार होने के बाद यहाँ पे वही बीमार पड़ चुका था, वो चीख रहा था और 2 कंबल ओढ़ के बैठा हुआ था और लैंड उसका सर को हाथ से चेक करते हुए कहते कि बाप रे बाप इतना तेज बुखार है। यहाँ पर लैंचन हीलर्स को बुला के लाते, हीलर्स वहीं को देख रहे थे और बस उससे इतना ही पूछते हैं कि कभी ठीक रहने का इरादा है या फिर नहीं है या फिर ज़िंदगी भर सिर्फ मेडिसिन से खानी है। हंसते हुए कहते हैं कि आपकी मेडिसिन इतनी अच्छी है, आप इतने प्यार से बनाते हो कि मैं क्या करूँ उन्हें खाने के लिए, मैं बार बार बीमार पड़ जाता हूँ। यहाँ पे वहीं की ये बात सुन के वो हीलर्स भी हंसने लगते हैं और यहाँ पे अब वहीं के ट्रीटमेंट करने के बाद वो लैंड को कहते हैं ये 3-4 दिन में जल्दी ठीक हो जाएगा। ऐसे जाए अब वहीं के सर पे ठंडे पानी की पट्टियाँ रख रहे थे और यहाँ पे लैंड तो कंबल पे कंबल ला के वहीं को उड़ाए जा रहे थे। क्यूट सी किटन 100 कंबलों के नीचे पहले वहीं की तरफ देखते वो उसको डांटने ही वाले थे और वहीं के क्यूट सी पपी आइस देख के वो कुछ कह ही नहीं पाते। लैंड जी आज सोच के बैठा था कि वो वहीं की इन आंखों के चारों में आज बिल्कुल नहीं कसने वाला और वो अभी भी अपना कोल्ड फेस बना के दूर खड़ा हुआ था। ऊपर से वो वहीं की तरफ से अपने फेस ही घुमा के उसकी तरफ पिट कर लेता है। वहीं को समझ आ जाता है कि यहाँ पे लैनवांग जी गुस्सा है। वो पहले लैनवांग जी के क्लोथ को पकड़ के अपने तरफ पुश करने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था हैंडसम काका क्या हुआ, आप दूसरे से नाराज़ हो। पर यहाँ पे लैनवांग जी कोई जवाब ही नहीं देता। लैनवांग जी का हाथ पकड़ अपनी तरफ टर्न करता है पर लैनवांग जी अपना फेस दूसरी तरफ घुमा लेता है। चैन वहीं के कान में कहता है लगता तुम्हारे हैंडसम काका आज बहुत गुस्से में, वो ऐसे आसानी से मारने नहीं वाली तुझे। अपने क्यूट सी आइस वो दिखाते हुए कहता है गागा आप तुझे से गुस्सा हो, आप उससे बात क्यों नहीं कर रहे, क्या आप और तुझे से प्यार नहीं करते। लैनवांग जी इसमें कुछ नहीं बोलते हैं। यहाँ पे बेहोशन खड़ा होता है अपने बेड के ऊपर लैनवांग जी के चिक्स पे किस कर देता है। आपकी भी तबीयत खराब है और वो लैनवांग जी के सर पे हाथ रख कर देखने लगता है। लैनवांग जी वहीं का अपने सर पर से हाथ हटाते हुए कहता है किसने कहा था कि तुम बारिश में जाकर भीगो, हो गए ना बीमार, सीधे एक जगह खड़े नहीं रह सकते, देख नहीं रहा था सब लोग बारिश से बच रहे, एक तुम ही महान थे जो बारिश में भीग रहे थे। यहाँ पे वही अपने पापा की तरफ इशारा करते हुए कहता है पर पापा और गगा भी तो मेरे साथ खेल रहे थे और आप भी तो थे, आप भी तो डांस कर रहे थे। वहीं की ये बात सुन के लैनवांग जी कुछ कहता नहीं है और वही एक और बार लैनवांग जी के चिक्स पे किस कर देता है और अब यहाँ पर लैनवांग जी और कुछ भी नहीं कहता है। यहाँ पे वही अपने बाएं पसारता है कि वही को एक हक चाहिए, उसे ठंडी लग रही है। लैनवांग जी उसे हक कर लेता है। अब लैनवांग जी के पहले कान में उड़ते और सबसे वही से ऐसा कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वही को डांटने की, इसमें उसकी क्या गलती थी। वही ये देख के हंसने लगता है। यहाँ पे लैनवांग जी का कान छोड़ देता है और वही का कान पकड़ लेते हैं, कहते हैं और तुम सिर्फ अपने गगा से प्यार करते, पापा से प्यार नहीं करते। वही अब लैंड के भी चिक्स पे किस कर लेता है और उन्हें भी कर लेता है कि नहीं वही अपने बाबा से भी प्यार करता है। एक फैमिली हक शेयर करती है। इसके बाद यहाँ पूरी रात लैंड और लैंचन उनका ख्याल रखते हैं और दिन में लैनवांग जी उनका ख्याल रखता है। और वही 3-4 दिन से अपने रूम में ही था क्योंकि वही को बुखार भी था और जब भी वो कहीं जाने लगता उसे चक्कर आने लगते, इसलिए अभी उसे अपने रूम में ही रखा गया था। लैंचन को बुलाते हैं। यहाँ पे लैंचन अब उनके पास जाते हैं और उन्हें ग्रीट करता है। लैंड कहते हैं शिचन मुझे अभी जंगल जाना पड़ रहा है, वहाँ से मुझे इन्विटेशन है और मैं उन्हें मना नहीं कर सकता हूँ। तुम जानते हो कि वो मुझे कब से बुला रहे थे और मैं नहीं जा रहा था, अब मुझे जाना ही पड़ेगा और मैं जा रहा हूँ, इसलिए तुझे का ख्याल रखना। लैंड की सारी जिम्मेदारी तुम ही पे है, तुम और वांग जी अच्छे से सबको संभाल लेना, मैं 3 दिन में लौट आऊँगा। लैंचन हाँ बोलते हैं। यहाँ से जंगल जाने में पूरा 1 दिन लगता है और यहाँ पे वो 1 दिन जंगल में रुकेंगे और दूसरे 1 दिन में वो लौट आएंगे। फिर इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।